हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जियोमेट्री डिफेंस एकेडमी। जियोमेट्री डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज बेटा जो आपकी इंतजार की घड़ी है वो समाप्त हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि यूपी सैनिक का क्या आ चुका है बेटा, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, यूपी सैनिक का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है बेटा, उसके एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। ठीक है ना, जो आपका क्या है बेटा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2025 में होने वाला है, उसके आपके क्या आ चुके हैं बेटा, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ठीक है ना, मैं आपको दिखाऊंगा बेटा। ठीक है, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आपको क्या करना है बेटा, अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना है और चेक कर लेना है आपका सेंटर कहां पर है। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको दिखाया बेटा कि ये हमारा एडमिट कार्ड है। ठीक है ना, ये क्या है, हमारा एडमिट कार्ड है। ठीक है बच्चे का, तो इसका रोल नंबर यहाँ पर है, योगराज नाम है इसका। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है बेटा। तो इसमें आपको ये जो एडमिट कार्ड है, इसमें आपको क्या मिलेगी बेटा, 2 कॉपी मिलेगी। ठीक है, एक कॉपी पर मिलेगी कैंडिडेट कॉपी, ठीक है, जो आपके पास रहेगी। एक मिलेगी बेटा नीचे आपकी ऑफिशियल कॉपी, ऑफिस कॉपी। ठीक है, जो आपके जब एग्जाम देने आप जाओगे तो उसको जो इन्विजिलेटर है वो उसको क्या रख लेगा, अपने पास रख लेगा। ठीक है, आपके अटेंडेंस के तौर पर। तो 2 कॉपियां आपको इस तरह से मिलेंगी। ठीक है, तो क्या है बेटा, यूपी सैनिक के क्या आ चुके हैं, एंट्रेंस टेस्ट के, एंट्रेंस एग्जाम के क्या आ चुके हैं बेटा, एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ठीक है, समझ में आया बेटा। तो चलिए देखिए तो यदि आप क्या देखिए बेटा, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं बेटा, जो आपको याद रखने हैं। जब आप क्या होंगे, एग्जाम देने के लिए जाओगे तो उसमें आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए बेटा कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको होने चाहिए, क्या हमारे एग्जाम है ना, एग्जाम का पैटर्न है। तो ये सारी चीजें हमें क्या होनी चाहिए बेटा, पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो जो ये आएगा बेटा एग्जाम पैटर्न आएगा इसका, इसमें क्या आएंगे आपके आपके एग्जाम में 4 सेक्शन आएंगे बेटा। क्या आएंगे, 4 सेक्शन आएंगे। ठीक है, ये क्या आएगा बेटा, एक तो इंग्लिश आएगी, जीके, मैथमेटिक्स एंड इंटेलिजेंसी टेस्ट आपका आएगा। ठीक है ना, इनके 4 पोर्शन होंगे। ठीक है, ये क्लास 9th के लिए है बेटा, क्लास 9th का एडमिट कार्ड आप दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो जो आपकी क्या आती है, इंग्लिश आती है बेटा, इंग्लिश आती है इसमें 50 नंबर की। ठीक है ना, यानी कि इंग्लिश जो आती है वो आपकी 15 मार्क्स की आती है, 50 क्वेश्चन। जीके भी कितने आते हैं बेटा, 50 क्वेश्चन। ठीक है, मैथमेटिक्स आपका आता है 75 क्वेश्चन, और इंटेलिजेंसी आएगी बेटा आपकी 25 क्वेश्चन। ठीक है ना, 25, यानी कि टोटल जो आपके क्वेश्चन आने हैं बेटा, टोटल जो आपके क्वेश्चन आने हैं वे 200 में से आने हैं। ठीक है ना, कितने आने हैं, 200 मार्क्स में से आने हैं। टोटल 200 मार्क्स का होगा बेटा ये आपका पेपर। जो आपका एक टेस्ट होने वाला है ये क्या होगा आपका, 200 मार्क्स का होगा। इसमें मेंशन किया है बेटा, इंग्लिश कितने की है, 50 की है, जीके 50 की है, मैथमेटिक्स 75 नंबर का है, और जनरल इंटेलिजेंस कितनी है बेटा, 25 नंबर की है। ठीक है ना, तो ये आपको पैटर्न पता होना चाहिए। साथ ही साथ बेटा हमें एग्जाम के दौरान, ठीक है, या एग्जाम से पहले क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं वे भी इसमें बताए गए हैं। एडमिट कार्ड के जस्ट पीछे, एडमिट कार्ड के जस्ट पीछे आप देखोगे बेटा तो इस तरह का पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें साफ साफ दिखा गया है बेटा कि जो आपका एग्जाम होगा वो क्या होगा बेटा, ओएमआर बेस्ड होगा। जो आपका एग्जाम होने वाला है वो क्या होने वाला है बेटा, ओएमआर बेस्ड होने वाला है। यानी कि जो आपका एग्जाम होगा ये क्या होगा, ऑफलाइन होगा। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर दी जाएगी, ठीक है, ओएमआर सीट दी जाएगी, इसमें आपको क्या होते हैं, आंसर भरने होते हैं, ऑप्शन। ठीक है ना, और ये भी कहा है बेटा जो कैंडिडेट है वो क्या है, अपने एग्जाम सेंटर पर लगभग कितना बेटा, 60 मिनट्स पहले जाएगा। जो भी टाइम मेंशन किया गया है उससे क्या होगा बेटा, 60 मिनट पहले पहुंचना है। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्या है बेटा टाइम इसमें दिया गया है वो कितना दिया गया है बेटा, टाइम इसमें जो दिया गया है वो 10 से दिया गया है, 10 AM से कितना दिया गया है 12:30 तक दिया गया है। ठीक है ना, 10 AM से 12:30 तक क्या दिया गया है बेटा, इसमें टाइम दिया है। ठीक है ना, तो इससे 1 घंटा पहले पहुंचना है आपको, यानी कि आपको 9 बजे सेंटर पर क्या होना है, प्रेजेंट होना है, उपस्थित हो जाना है। ठीक है, 9 बजे वहां पर एंट्री कर जानी है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको उसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है ना, यानी कि 9 बजे से आपकी एंट्री शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपको 1 घंटा यहां पर पहले पहुंचना है बेटा। और जो एडमिट कार्ड है बेटा, ये जो आपका एग्जाम होने वाला है कब होने वाला है, 28 दिसंबर को होने वाला है। कब होने वाला है, 28 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना, 28 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको पता नहीं बेटा। टाइम रहेगा आपका 10 से लेकर, ठीक है, 12:30 तक, यानी 2.5 घंटे का ये पेपर होता है बेटा। इसमें टाइम जो मेंशन किया गया है बेटा वो कितना दिया है, ठीक है, 2.5 घंटे का आपका पेपर होगा। ठीक है, 2.5 आवर्स का क्या होगा आपका पेपर होगा। इसमें आपको 4 पोर्शन मिलेंगे, मैथ, ठीक है, जीके,
रीजनिंग और आपकी इंग्लिश, ठीक है, टोटल 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब देखिए बेटा इंस्ट्रक्शन की यदि मैं बात करूं बेटा, इंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या कहता है, देखिए कह रहा है जो कैंडिडेट है वो अपना सेम फोटो लेकर जाएगा भाई, सेम फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, जो जैसा आपने फॉर्म भरते टाइम उसमें अप्लाई किया था, ठीक है। जैसे आपने फॉर्म फिल किया होगा बेटा, तो आपने वहां पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो लगा हुआ, तो सेम ऐसा ही फोटो अपने साथ लेकर जाना है, ठीक है, सेम ऐसा ही फोटो अपने साथ लेकर जाना है बेटा, ठीक है ना, पासपोर्ट साइज फोटो। और उसको क्या करना है बेटा, एडमिट कार्ड के पास में जो खाली है बेटा, है ना, खाली स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, वहां पर उस फोटो को क्या करना है, चिपकाना है, ठीक है। ये आपको बाहर ही चिपका कर ले जाना है, अंदर कोई सुविधा नहीं होगी, ठीक है, चिपकाने की, क्योंकि इन्होंने दिया है, ठीक है ना। तो जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है बेटा, ये खाली स्थान यहाँ पर दिया हुआ, देखो इस फोटो के पास में खाली स्थान दिया हुआ, तो यहाँ पर आपका फोटो लगेगा बेटा, जैसा कि इसमें मेंशन है, जैसा फोटो इसमें मेंशन है सेम ऐसा ही फोटो इधर लगेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होंगे, आपके साइन होंगे, जैसे साइन आपने इधर किए हैं बिल्कुल सेम आपके सिग्नेचर इधर होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है, देखो बेटा जो बच्चा है, बच्चे के पास में 2 कॉपी मिलेंगी बेटा, जो एडमिट कार्ड है वो 2 तरह का होगा बेटा, 2 कॉपी होंगी, उसके 2 सेक्शन होंगे, एक कैंडिडेट कॉपी होगी बेटा, एक क्या होगी, ऑफिस कॉपी होगी। यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसके 2 हिस्से होंगे, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो नीचे वाला जो ऑफिस कॉपी है उसको फाड़ करके क्या कर लेंगे बेटा भाई, अपने पास रख लेंगे, जो कैंडिडेट कॉपी है वो आपको मिल जाएगी। और ये अपना अपना एडमिट कार्ड बहुत संभाल कर रखना है बेटा, ठीक है, संभाल कर रखना है बेटा, अंत तक काम आएगा ये आपके, ठीक है। दूसरा क्या कहा गया बेटा, देखें फिर क्या कहा इसने हमें कहा गया है कैंडिडेट जो है किसके पास करना चाहिए बेटा, फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। यदि आपके पास में फोटो आईडी प्रूफ नहीं है तो आपको एग्जाम हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि आपके पास में या तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, या आपके पास में आपका जो स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है कॉलेज की तरफ से वो आपको पास होना चाहिए, है ना, स्कूल की तरफ से जो कार्ड मिलता है, ठीक है। तो आपके पास होना चाहिए बेटा, फोटो आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए बेटा, ओरिजिनल होना चाहिए। फोटो कॉपी नहीं चलेगी, ना ही मोबाइल में आप फोटो दिखाओगे वो भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। आपके पास में क्या होना चाहिए, ओरिजिनल फोटो का होना चाहिए बेटा, ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपको क्या होगा बेटा, एग्जाम हॉल में परमिशन मिलेगी जाने की, अदरवाइज आपको एग्जाम हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या कहता है, ये कहता है देखिए एडमिट कार्ड जो अलाउड हुआ है आपको, ठीक है ना, एग्जाम सेंटर पर आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, ठीक है। उसी तरह से वही कैंडिडेट अपीयर होना चाहिए, कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं जाना चाहिए उसकी जगह, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, एग्जाम कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू लीव एग्जामिनेशन हॉल बिफोर कंसेशन ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि अपनी ओएमआर शीट को जमा किए बगैर, ठीक है, या समय होने से पहले कोई बच्चा अपनी सीट को छोड़कर बाहर नहीं आ सकता है। यानी कि जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता है तब तक आप बाहर नहीं आ सकते, ठीक है ना। आप कितनी जल्दी कर लो, चाहे पेपर आप कितने भी जल्दी कर लो, लेकिन आप टाइम पर ही बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पेपर को सोल्व करना है, ठीक है, क्योंकि टाइम आपको उतना ही मिलेगा, चाहे आप 10 मिनट में कर लीजिए, चाहे आप 1 घंटे में कर लीजिए, ठीक है। बाहर आपको 2.5 घंटे में जाने दिया जाएगा, ठीक है ना। तो फिर देखिए क्या कहता है बिफोर राइटिंग पर्टिकुलर ऑन कवर पेज ऑफ क्वेश्चन बुकलेट, है ना, कैंडिडेट चेक द ये कर लेना है। यानी ये कहना लेना है कि जो हमारी क्वेश्चन बुकलेट नंबर होती है उसके ऊपर पेजेस लिखे होते हैं बेटा, ये कितने पेजेस में है, इस क्वेश्चन बुकलेट नंबर में कितने 6 पेज है, 8 पेज है, 15 पेज है, तो वो मेंशन कर लेना है कि उतने ही पेज है, क्या कोई मिसिंग तो नहीं है। यदि इस पर लिखा है बेटा 10 पेजेस की क्वेश्चन बुकलेट है तो एक बार गिन के देख लेना है कि 10 पेज है या नहीं है। यदि ऐसा कम होता है, कोई पेजेस मिसिंग होता है, तो आप तुरंत अपने इन्विजिलेटर जो होता है उसको दिखा सकते हैं, उसको बता सकते हैं, ठीक है, आपका समाधान किया जाएगा, ठीक है। तो उसको चेक कर लेना है, ठीक है। एग्जाम करने से पहले, कुछ भी लिखने से पहले उस पर रोल नंबर भी नहीं लिखना है, सबसे पहले यही काम करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बुकलेट आपके सामने आती है उसके ऊपर कोने में लिखा होगा, ठीक है ना, कितने पेजेस हैं, तो उन पेजेस को गिनकर देख लेना है, ठीक है ना, उनको देख लेना है बेटा। दूसरा क्या कह रहा है बेटा, जो आपका क्या होगा ओएमआर आपको भरनी है, उसके लिए आपको केवल और केवल ब्लैक पेन का यूज करना है, केवल और केवल क्या करना है, ब्लैक पेन का यूज करना है, ब्लू पेन का यूज नहीं करना है। ब्लैक पेन भी कैसा होना चाहिए बेटा, बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए आपका, ठीक है ना, बॉल पेन होना चाहिए,
ठीक है, जेल पेन आपको यूज नहीं करना है और ब्लैक पेन का यूज करना है बेटा। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ब्लैक पेन को बोला है, ब्लू पेन इज नॉट अलाउड, ब्लू पेन इसमें अलाउड नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो जो भी आपको लिखना है क्वेश्चन बुकलेट नंबर पर लिखना है, OMR पर लिखना है, तो सब कुछ क्या होगा बेटा, ब्लैक पेन से होगा, ठीक है, सब कुछ क्या होगा, ब्लैक पेन से ही आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, देखिए क्वेश्चन इसमें आते हैं हम पैरा नंबर 9 में। तो 9 में देखिए क्या कह रहा है बेटा, पढ़िए, ठीक है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं बेटा, इनमें कुछ भी मिसिंग हो जाता है तो हो सकता है बेटा आपको एग्जाम में एंट्री ना मिले, ठीक है, एग्जाम हॉल में एंट्री ना मिले, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है ना, ये इंस्ट्रक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ लेने हैं, पढ़ लेने हैं। फिर देखिए क्या है बेटा, ये कह रहा है जो आपको क्या होता है, बुकलेट नंबर होता है, सेंटर कोड होता है, क्वेश्चन बुकलेट कोड होता है, इनके लिए आपको क्या होते हैं बेटा, गोले भरने होते हैं OMR में, ठीक है ना, इनके लिए क्या होते हैं, गोले भरने होते हैं, ब्लैक पेन का आप उनका यूज करेंगे भरने के लिए। फिर क्या कह रहा है बेटा, देखिए कैंडिडेट क्या है, नो कंप्लीशन ऑफ द टेस्ट द कैंडिडेट मस्ट हैंड ओवर ऑफ द OMR sheet टू इन्विजिलेटर इन द रूम हॉल, टेक अवे ओनली क्वेश्चन बुकलेट, ठीक है, यानी ये कह रहा है कि जो आपकी OMR है, OMR तो आपको इन्विजिलेटर को जमा कर देनी है, उनको हैंड ओवर कर देनी है, आप केवल क्वेश्चन पेपर बाहर ला सकते हैं, आप क्वेश्चन बुकलेट नंबर को क्या ला सकते हैं, अपने साथ घर ला सकते हैं, बाहर ला सकते हैं, OMR को आपको वहां पर ही जमा करना होगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है कैंडिडेट विल मेक देयर ओवन अरेंजमेंट ऑन बोर्डिंग एंड लोडिंग, तो ये अपना मैनेजमेंट है उनका खुद का, कैंडिडेट का कैसे उसको करना है, ठीक है। इफ अ कैंडिडेट इज फाउंड अनफेयर, क्या मिलता है, अनफेयर मिलता है, यानी कि चीटिंग करता हुआ मिलता है, ठीक है, या किसी तरह का ताक झांक करता हुआ नजर आता है, या किसी तरह की पर्ची वगैरह लेकर जाता है, तो उसके लिए खुद जिम्मेदार होगा और उसको क्या कर दिया जाएगा बेटा, एग्जाम से कैंसिल कर दिया जाएगा, उसका एग्जाम क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा बेटा, ठीक है, यानी कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा तुरंत वहीं एग्जाम हॉल में ही, ठीक है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है बेटा, 14 इंपॉर्टेंट है, इसमें बोला है नो सेपरेट रफ पेपर, आपको कोई रफ पेपर बाहर से नहीं ले जाना है, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन आप करोगे वो सब कुछ किस पर करना है, क्वेश्चन बुकलेट पर करना है, सब कुछ जो ऑल रफ वर्क है वो किस पर करना है बेटा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर पर करना है, तो हमारी क्वेश्चन बुकलेट है उस पर ही आपको रफ वर्क करना है, अलग से कोई शीट या पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, ना ही आप बाहर से ले जा सकते हैं, ठीक है, अलाउड नहीं है, तो सब कुछ आपको क्वेश्चन बुकलेट नंबर पर करना है। अपने पास क्या क्या ले जाना है बेटा, कैंडिडेट को क्या क्या ले जाना है अपने साथ में, तो एडमिट कार्ड ले जाना है बेटा जो आपने डाउनलोड किया है ऑफिशियल वेबसाइट से, एक फोटो आईडी प्रूफ ले जाना है, उसमें क्या हो सकता है बेटा, स्टूडेंट आईडी कार्ड हो सकता है ना, आपको बोनाफाइड का सर्टिफिकेट हो सकता है विद फोटोग्राफ, ठीक है ना, तो ये आप ले जा सकते हैं, या आप ठीक है ना, इश्यूड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्कूल इन दिस प्रेजेंटली सिटिंग, या जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उससे कोई आपका क्या बना हुआ है, आईडी कार्ड बना हुआ है, ठीक है, आई कार्ड बना हुआ है, तो उसको आप अपने साथ ले जा सकते हैं, या अपना आधार कार्ड अपने साथ ले जा सकते हैं, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो भी आपका आईडी प्रूफ है बेटा वो क्या होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए और उस पर फोटो मेंशन हो, ठीक है, फोटो क्लियर हो, ठीक है। ब्लैक पेन ले जाना है बेटा, क्या ले जाना है, ब्लैक पेन, और वो भी बाल पॉइंट पेन ले जाना है, ब्लैक पेन का यूज करना है, ठीक है ना, गुड क्वालिटी का। कैंडिडेट हैज टू फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शन इन द एग्जाम, और सभी इंस्ट्रक्शन ये क्या करने हैं बेटा, एग्जाम में फॉलो करने हैं, यदि कोई एग्जाम में ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता तो उसको रिजेक्ट किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा उसका पेपर, ठीक है। OMR भरने का तरीका भी इसने बताया बेटा, OMR भरने का तरीका देखिए क्या बताया है, इस तरह से बताया गया है, ठीक है ना, OMR जो आप भरोगे वो किस तरह से आपको भरनी है, रोंग पैटर्न क्या है, राइट पैटर्न क्या है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, ठीक है ना। तो देखिए बेटा इस तरह से यदि आप टिक करके आओगे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे ABCD, यदि आप इस तरह से करके आओगे तो भी आपको क्या नहीं होगा बेटा, आंसर रीड नहीं किया जाएगा, इस तरह से टिक करोगे तो भी रीड नहीं किया जाएगा, इस तरह से गोला भरोगे, इस तरह से करोगे तो ये क्या होगा बेटा, करेक्ट नहीं होगा, मान्य नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रॉन्ग मेथड बोल दिया। करेक्ट मेथड क्या है बेटा, जैसे ऑप्शन सी है तो सी को गोल कर लेना है, आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा उसमें क्या आ रहा है, आंसर सी आ रहा है, तो सी को इस तरह से गोल करेंगे पूरी तरह से ब्लैक पेन से, तो आपको क्या होगी, आपकी जो क्या है OMR है वो डिटेक्ट की जाएगी, अदरवाइज डिटेक्ट नहीं की जाएगी,
ठीक है ना। तो ये चीजें हैं बेटा, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने आप पास ले जानी है, ठीक है। यूज ऑफ पेंसिल, व्हाइट फ्लूइड, देखो इसने दिया है बेटा पूरी अच्छी तरह से, पेंसिल का यूज नहीं करना है, व्हाइट फ्लूइड, ओवर राइटिंग, कटिंग OMR शीट, है ना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, यानी कि हमें ना ही तो HB पेन का यूज करना है, ना ही व्हाइटनर का यूज करना है, ना ही किसी तरह की कटिंग करनी है, ठीक है ना। यदि आप ऐसा करते हो तो वो मान्य नहीं होगा, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, उसको रॉन्ग माना जाएगा, क्या माना जाएगा, उसको रॉन्ग आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। और एक से ज्यादा सर्कल आप भरते हो बेटा, ये कह रहा ना, एक कैंडिडेट जो है एक ही सर्कल भरेगा, एक ऑप्शन में एक ही सर्कल भरेगा, यदि एक से ज्यादा आप सर्कल करते हो तो वो भी क्या माना जाएगा, रॉन्ग आंसर माना जाएगा, वो भी क्या माना जाएगा, रॉन्ग आंसर माना जाएगा बेटा। इसलिए आपको बहुत ही क्या करना है, पढ़ करके मार्क करना है, ठीक है ना। एक ऑप्शन के दो, सॉरी, एक क्वेश्चन के दो ऑप्शन नहीं लगा देने हैं, ठीक है ना। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने हैं बेटा, अच्छे से समझ लेने हैं, ठीक है। और यदि आप क्या करना चाहते हैं बेटा हमारी जियोमेट्री डिफेंस एकेडमी में, ठीक है ना, हॉस्टल के थ्रू आप क्या करना चाहते हैं, तैयारी कराना चाहते हैं, जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चे की तैयारी कराना चाहते हैं, अपना यूपी सैनिक या RMS या आपका RIMC में बच्चे को भेजना चाहते हैं, उनका सपना पूरा करना चाहते हैं, तो हमारी जियोमेट्री डिफेंस एकेडमी से जुड़ सकते हैं, ठीक है। हॉस्टल बैच की यहाँ पर फैसिलिटी है, ठीक है। और जो हमारे पास हॉस्टल बैच की जो बेटा क्या है फैसिलिटी है, तो यहाँ पर जो सीट्स रिजर्व है बेटा वे बहुत ही कम है, ठीक है, लिमिटेड सीट है। तो अपनी क्या कर सकते हैं बेटा, दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट को क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास बेटा जो क्या है सीट है वे बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है ना, बहुत ही लिमिटेड है बेटा। तो क्या कर सकते हैं, अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा क्या है बेटा, हमारे यहाँ पर क्या है, लाइव क्लास, ठीक है, वीडियो कोर्स, ठीक है, या टेस्ट सीरीज या स्टडी जो भी मटेरियल आप लेना चाहते हैं, ठीक है ना, सैनिक स्कूल के लिए, RMS के लिए, RIMC के लिए, ठीक है, लाइव क्लास आप ज्वाइन करना चाहते हैं या वीडियो कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, या टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं बेटा, तो दिए गए नंबर पर क्या कर सकते हैं बेटा, कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और इन्हें परचेज कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और यदि क्या चाहते हैं बेटा आप कि आप जो है जो सैनिक स्कूल है उनकी जानकारी से जुड़े रहें, जानकारी आपको मिलती रहे, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या कर लीजिए बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। किसी भी तरह की यदि कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो सबसे पहले हमारी एकेडमी क्या करती है बेटा, उसको पब्लिश करती है, ठीक है। तो इसी के साथ क्या करते हैं बेटा, हम वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।